हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 11 का 25 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी भूगोल का, उसकी आंसर की देखिए, भी उसका हल देखिए, कैसे प्रश्न आए, आपने कैसे हल किए, कितने आपके सही हुए, मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विद्वान या भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज नाम का एक विद्वान था, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल योजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है, अर्थात हाइड्रेशन प्रोसेस में सर्वाधिक इफेक्टेड होता है, वो होता है लवण। जैसे नमक होता है ना अपने घर में, अगर उसको आप खुला छोड़ दोगे तो सबसे जल्दी वो जल योजन प्रक्रिया पूर्ण करेगा, गीला हो जाएगा, अर्थात जल की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये बांग्लादेश की है। हमने जो मॉडल पेपर प्रस्तुत किया उसमें से बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। करेवा की भू आकृतियां कहाँ पाई जाती हैं, ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। ये एक प्रकार का पठार होता है, अपर्दन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि एक गैसीय ग्रह है। ये पार्थिव ग्रह नहीं है, मिट्टी का बना हुआ नहीं है। ये प्रश्न कक्षा 12 में भी मॉडल पेपर में हमने प्रस्तुत किया था। कक्षा 11 का जो मॉडल पेपर डाला है उसमें ये प्रश्न सेम का सेम है। अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है, इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा, विषुवत के निकट। ये प्रश्न सेम का सेम आया हुआ है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन पाया जाता है, होना चाहिए 33% होना चाहिए, 33%। आगे देखो भी 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। भी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत क्षेत्र है। क्या लिखोगे भी, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत क्षेत्र इसका है। और 2 नंबर प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसमें आप मिनिकोय बताओगे, क्या बताओगे भी, मिनिकोय द्वीप, मिनिकोय। और कई जगह की किताबों में एंड्रोट भी मिलता है, पर तो अपने लिए मिनिकोय ज्यादा बेहतर रहेगा। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में कौन सी पद्धति अपनाई हुई, यहाँ पर तापमान और वर्षा बताओगे, तापमान व वर्षा तत्वों को काम में लिया, पद्धति में काम में लिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है, कब पहुंचता है भी, 1 जून को पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है भी, प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, इसका भी दूरी मापने का काम आता है। आप लिख सकते थे, वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष है। प्रतिबल किसे कहते हैं भी, स्ट्रेस। प्रतिबल किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को कहते हैं। ठीक है, क्या बताओगे भी, प्रतिबल है वो किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर बताना है भी। डेल्टा क्या होता है भी, डेल्टा की आकृति त्रिकोणीय होती है, और नदी जैसे चलती है, नदी के द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनी एक भू आकृति होती है। नदी लास्ट में समुद्र में गिरती है, वहां पर उसकी गाद कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जैसे भारत में सुंदरबन डेल्टा है। जबकि ज्वारनदमुख है ना, वो ताजे व खारे पानी के मिश्रण से बना एक जल निकाय है, एक संकरी जलधारा है, एक संकरी पतली जलधारा है, जो कि अभी ताजे व खारे पानी के मिश्रण से बना है, ये बता सकते हो आप। आगे देखो भी, प्रश्न आया हुआ है 16 नंबर कि अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन क्या होता है भी, एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बहते पानी, बर्फ, हवा, लहरों जैसी बाहरी ताकतों से पृथ्वी की सतह का क्षरण होता है।
जिससे ऊंचाई ऊंचा क्या हो जाता है अभी कम हो जाता है, वो अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन क्या होता है अभी, पृथ्वी के ऊपरी परत काटना क्या है अभी, अनाच्छादन है। भूमंडलीय तापन क्या है अभी, पृथ्वी के वायुमंडल और सतह के औसत तापमान में लंबे समय तक होने वाली वृद्धि। अचानक वृद्धि होती है थोड़े समय के लिए, वो भूमंडलीय तापन नहीं कहलाएगा। लंबे समय तक औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, जलोढ़ मैदान के कितने भाग होते हैं, नाम बताइए। जलोढ़ मैदान के वैसे तो 2 भाग होते हैं, खादर और बांगर। खादर क्या होता है अभी, जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच पाता है, नई मिट्टी बिछ जाती है प्रत्येक साल। और बांगर क्या होता है अभी, ऐसी उच्च भूमि जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और वो कम उपजाऊ भूमि होती है। फिर तराई और भाबर भी इसमें शामिल करते हैं कई वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 19 और पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इरेटोस्थनीज कहाँ का निवासी था अभी, ये यूनानी वैज्ञानिक था और लीबिया देश का था, क्योंकि लीबिया है वो यूनान का एक उपनिवेश था, जैसे भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो आप बताएंगे यूनान का था ये। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है अभी, भूगोल को क्या बोलते हैं अभी, भू प्लस में गोल, पृथ्वी का वर्णन, इसे अंग्रेजी में जियोग्राफिन कहते हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिन होता है लिखना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भी, बिग बैंग सिद्धांत को समझाना है आपको। तो ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, और ये लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व या 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत सघन और गर्म पिंड था, और उसमें क्या हुआ अभी, अचानक विस्फोट हुआ और अलग अलग ग्रह इनका निर्माण हुआ। इसका विस्तार आज भी जारी है। एडविन हब्बल है, उसने 1920 में आकाश गंगाओं का प्रयोग करते हुए बताया था, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग है बिग बैंग का वो फ्रेड हॉयल ने किया था। आज भी क्या है अभी, एक गुब्बारे का उदाहरण देख के बताया गया कि बिग बैंग सिद्धांत है। आज पर जो ग्रह है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, भी दूर जा रहे हैं। भारतीय नदियों के प्रदूषण को कम करने या रोकने के उपाय बताने आपको। एक तो क्या है भी, जो सीवेज पानी है उसको रोका जाए या उसको उपचारित किया जाए, या औद्योगिक अपशिष्ट है उनको उपचारित करना चाहिए। 2 नंबर है, जागरूकता बढ़ानी चाहिए लोगों में ताकि वो नदियों में कचरा न डालें। और इसके अंतर्गत हम और कर सकते हैं, नदियों की साफ सफाई करना, सरकार द्वारा उचित कदम उठाया जाना, और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, सामाजिक वानिकी क्या होती है अभी, वृक्षारोपण करना, संरक्षण करना और प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित है सामाजिक वानिकी। लिखोगे सामाजिक वानिकी का संबंध है वृक्षारोपण, संरक्षण और प्रबंधन से है, जिनमें स्थानीय समुदाय मिलजुल कर पेड़ पौधे लगाते हैं। और 24 नंबर प्रश्न देखो, भारत में के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग कितना डिग्री है अभी, तो आप 30 डिग्री बताएंगे। पटल विरूपण क्या है अभी, पटल विरूपण देखो भी, पृथ्वी की पपड़ी में या पृथ्वी की ऊपरी जो परत है होने वाले ये सभी भूगर्भीय प्रक्रियाएं जो चट्टानों में झुकाव पैदा होता है, वलन पड़ता है, भ्रंश पड़ता है या अन्य विकृतियों के कारण बनती हैं, उन्हें पटल विरूपण कहते हैं। और 26 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया गया अभी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं अभी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। भारत में पूछा जाए तो पश्चिम घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में ये आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तापमान भी ज्यादा होता है। खादर और बांगर हमने पहले सीख लिया, ऐसे मैदान जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच पाता है, नई मिट्टी बिछ जाती है, जो उपजाऊ होती है उसे खादर कहते हैं। और जहां पर ऐसी उच्च भूमि जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और नई मिट्टी नहीं बिछती और कम उपजाऊ होती है तो बांगर कहलाती है। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। डेल्टा क्यों नहीं है भी, क्योंकि वहां की जो नदियां हैं वो बहुत तेज बहती हैं। अगर नदी तेज बहेगी तो कचरा है वो समुद्रों में ले जाकर डाल देगी, पहले नहीं रुक पाएगी, और कम दूरी तय करती हैं। दूसरी बात यह है जिससे तलछट जमा नहीं होती, गाद कचरा वो जमा नहीं होता, तो डेल्टा नहीं बनता।
हिमालय की नदी है वो लंबी है तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भी, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन कैसे काम करती है भी? पवन दो काम करती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, एक तो अपर्दन का काम करती है, एक निक्षेपण का काम करती है। अपर्दन के अंदर क्या करता है भी, वो मिट्टी का अपवहन करती है, घर्षण होता है मिट्टी का, और सन्नी घर्षण भी होता है, मिट्टी खुद आपस में जो कण है वो टकरा कर उसके छोटे होते रहते हैं। और निक्षेपण में क्या है, बालू का स्तूप बनते हैं, बरखान, सीप इत्यादि, और लोइस के मैदान का निर्माण होता है। 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? इसमें आप बता सकते थे अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करती है तापमान को। गर्म जल धाराएं बहती है तो गर्म तापमान बढ़ जाता है, ठंडी है तो तापमान घट जाता है। प्रचलित हवाएं भी प्रभावित करती है, भूमि व जल का वितरण भी प्रभावित करता है। जहां पर भूमि ज्यादा है वहां पर तापमान ज्यादा और कम रहेगा, जहां पर जल ज्यादा है वहां पर तापमान सम रहता है। आगे देखो भी 31 नंबर प्रश्न दिया गया, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया को समझाना है। अपर्दन तो क्या है अभी, भूमि का कटाव होना, जैसे वायु से कटाव हो, चाहे जल से हो, चाहे हिमानी से हो। निक्षेपण क्या होता है अभी, हवा द्वारा या हिम द्वारा या फिर जल द्वारा किन्हीं वाहित वस्तुओं को एक जगह जमा करना क्या कहलाता है अभी, निक्षेपण कहलाता है। इसको विस्तार से आप बता सकते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है अभी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो पूर्वी पवनें आती हैं, वो जो क्या करते हैं अभी, कोरियोलस बल के कारण उनकी दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ हो जाती है। तो वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ होती है वही हवाएं भारत में केरल तट पर 1 जून को पहुंचती हैं और भारत में वर्षा करने में सहायक होती हैं। तो ये बता सकते हो। दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं आती हैं, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक है अरब सागर की शाखा। वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? आप बता सकते हो कि वायुमंडल के जितने भी संस्तर हैं उनमें क्षोभ मंडल सबसे उपयोगी या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं वो इसी मंडल में होती हैं और इसी पर क्या पाया जाता है भी, जीव जंतु और मानव पाया जाता है। और जितनी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाएं हैं वो क्षोभ मंडल पर ही संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी, भारत को भूआकृति खंडों में बांटते हुए किसी एक खंड का वर्णन करना है आपको। आप बांट सकते हो कि 6 पार्ट में बांटा गया। इसमें मान लो उत्तर में बताओगे आप हिमालय, फिर उत्तर का मैदान, फिर थार का मरुस्थल रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदान और द्वीप, 6 भागों में बांटकर इसमें एक किसी का वर्णन कर सकते हो। हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताएं बतानी है। आप बता सकते थे हिमालय अपवाह तंत्र में नदियां हैं वो सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। नदियां वो क्या है भी, 12मासी हैं और इनका जल है वो पीने के और सिंचाई के कार्य में और विद्युत उत्पादन में काम आता है। और ये नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। 35 नंबर प्रश्न देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वही कारक लिखोगे जो तापमान को प्रभावित करते हैं। इसमें 2 कारकों में बांट लो आप। पहले प्राकृतिक कारक, इसमें आएगा अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, धाराएं, भू आकृतियां। और दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक कौन से होते हैं भी, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों को कटाई करना, गैसों का उत्सर्जन करना, ये मानवीय कारक है। भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया, विस्तार से वर्णन करना है। भारतीय वनों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। और अब है 36 नंबर प्रश्न है, विश्व के मानचित्र में श्रीलंका, जापान, मुंबई, नेपाल, कनाडा और जयपुर को प्रदर्शित करना है। तो देखिए भी, तो इसमें एक तो हमें दिखाना था श्रीलंका, ये श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका दिखाते हैं आप। जापान दिखाना था तो ये जापान है, ठीक है। और मुंबई कहां पर है अभी, मुंबई यहां पर है, ये दिखा देते हैं आप मुंबई। और नेपाल दिखाना था तो ये नेपाल है यहाँ पर। और कनाडा दिखाना था तो ये कनाडा है। और ये क्या है भी, भारत के अंदर ये जयपुर है यहाँ पर।
यहाँ पर जयपुर दिखा देते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।